जैसा कि आपको पता है कि शोएब मंसूर और माहिरा खान की फ़िल्म वरना बहुत ज़्यादा जिसके लिए लोग एक्साइटेड थे बैन हो गई है। मैं आपको बताऊंगा उसकी असल वजह कि क्यों बैन हुई है। सो स्टे विद मी। तफसीलात के मुताबिक सिंध और पंजाब के सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को देखने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को बताया था कि उन्होंने फ़िल्म पास कर दी है और उन्होंने फिर उसी के हिसाब से प्रीमियर्स वगैरह अनाउंस कर दिए। लेकिन कुछ लोगों के कहने के मुताबिक मरकज़ी इस्लामाबाद में मरकज़ी सेंसर बोर्ड है जिसने इस फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने से इनकार कर दिया। मरकज़ी सेंसर बोर्ड के चेयरमैन मुबशर हसन इस ज़मीन में कहते हैं कि मंगल की शाम को एक फुल बोर्ड इजलास बुलाया है जिसमें इस फिल्म को एक बार देख के फिर ये फैसला किया जाएगा कि इसमें कुछ काट छांट के बाद इसको नुमाइश के बाद पेश किया जा सकता है। इस पर फिर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि सेंसर बोर्ड के पाँचों अरकान ने मुतफ़िक़ा तौर पर फैसला किया था कि फ़िल्म वरना पाकिस्तान में अवामी नुमाइश के लिए नामौजू है। ताहम इस पर मज़ीद गौर के लिए 1980 के फिल्म कोड और दीगर मुवज्जह कवानीन के तहत दोबारा गौर किया जाए। इसमें बात ये कि ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट, अनऑफिशियल स्टेटमेंट ये है कि ये तमाम जितना भी जो भी फिल्म थी इसमें एक दो जगह पर सियासतदानों के बारे में ऐसी कोई कमेंट्स दिए गए या पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में ऐसी कोई बात की गई जो पाकिस्तानी सेंसर बोर्ड ने किसी तरह भी क्लियर नहीं करनी थी। उसमें एक ये भी चीज़ थी कि जो शख्स जो फ़र्द माहिरा खान के साथ रेप करता है वो गवर्नर ऑफ पंजाब का बेटा है। तो सेंसर बोर्ड पंजाब ने इस बात पर इशू बनाया था कि जब कि आप अगर गवर्नर भी कह दें तो वो काफ़ी है, गवर्नर पंजाब कहना कोई ज़्यादा मुनासिब नहीं लगता क्योंकि पहले भी गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को ब्लास्फेमी कंटेंट के तहत जो है उनका मर्डर हो गया था और जो कि उन्हीं के एक गार्ड ने किया था। तो वो किसी भी तरह सूटेबल नहीं है कि आप किसी बंदे को इस तरह उसके डेजिग्नेशन समेत नॉमिनेट करें और आप दोबारा उसको रिलीज़ करें। लोगों में इंतशार फैलता है और उनमें एक सोच क्रिएट हो जाएगी कि शायद ये हालिया गवर्नर के बारे में कहा जा रहा है। मज़ीद जो बताया जा रहा है कि ये अब पंजाब के सेंसर बोर्ड ने भेज दिया है सेंट्रल सेंसर बोर्ड इस्लामाबाद को, जहाँ पे उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है, इस पर दोबारा रिव्यू होने की ज़रूरत है। तो उन्होंने मज़ीद डिस्कशन के लिए फुल बोर्ड का इजलास बुलाया है। फुल बोर्ड बैठेगा और इसको डिस्कस करेगा इस मूवी को कि इसको प्रेजेंट किया जाए या ना किया जाए। तो जैसे ही ये फ़ैसला होगा, अब उसमें ये भी हो सकता है कि फ़िल्म को ऑल टुगेदर मना कर दिया जाए कि इसको आप बिल्कुल नुमाइश नहीं करेंगे, इसको सिनेमाज में नहीं लगाएंगे। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको थोड़े बहुत एडिट्स करके, थोड़ा बहुत बीप्स लगा के, कट्स लगा के, अगर कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है और एक दो लफ्ज़ों का इशू है, एक दो डायलॉग्स का इशू है, तो उसको काट छाँट करके थोड़ा बहुत एडिटिंग के बाद इसको दोबारा पुटअप किया जाएगा सेंसर बोर्ड को और सेंसर बोर्ड उसको ऑथराइज़ करेगा। कुछ लोगों के कहने के मुताबिक इस सब में कुछ हद तक हाथ उस कंट्रोवर्सी का भी है जो माहिरा खान की रणबीर कपूर के साथ सिगरेट पीने की और टैटू की और स्टफ़ लाइक दैट। आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसकी भी काफ़ी हद तक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है पाकिस्तान में और इसमें अभी एक वजह ये भी कही जा रही है कि सलमान खान की फ़िल्म जो है टाइगर ज़िंदा है, सलमान खान और कैटरीना कैफ जिसमें है, उसके बारे में भी कहा जा रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चाहते हैं, जो ये अंदर की रिपोर्ट है, जो मेरा एनालिसिस है, ये गलत भी हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर्स ये चाहते हैं कि पहले टाइगर ज़िंदा है कि रिलीज़ से जो है बेनिफिट कमा लिया जाए, रेवेन्यू कमा लिया जाए, उसके बाद इसमें सेंसर से थोड़ा सा टाइम लेके उसको दोबारा पेश किया जाए वरना को, ताकि वो दोनों चैनल से कमाया जा सके। टाइगर ज़िंदा है से भी कमाया जा सके और वरना से भी कमाया जा सके, क्योंकि अगर ये दोनों मूवीज़ इकट्ठी रिलीज़ होंगी तो ये आपस में इनका बजट कोलाइड कर जाएगा। जो फिल्म व्यूवर्स हैं, जो ज़्यादा देखने वाले हैं, वो जानते होंगे कि बजट रेवेन्यू कोलाइड कैसे करता है कि जब दो मूवीज़, एक ही कंपनी की दो मूवीज़ अगर एक साथ रिलीज़ कर दी जाएँ तो उनका रेवेन्यू आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगर उनको सेपरेटली रिलीज़ किया जाए तो फिर उसमें रेवेन्यू है वो कोलाइड नहीं होता और दोनों का फुल रेवेन्यू अवेलेबल होता है। तो ये भी काफ़ी हद तक ये भी कंट्रोवर्सी सुनने में आई है। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये गलत भी हो सकता है, कोई मेरी राय फ़ाइनल नहीं है, मैं सिर्फ रिव्यू पेश कर रहा हूँ
और इसकी ख़बर पेश कर रहा हूँ। तो अगर ये गलत है तो मैं माज़रत चाहता हूँ। और दूसरी चीज़ ये कि टाइगर ज़िंदा है काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल लिया जा रहा है उसको। उसकी पहली फ़िल्म में एक था टाइगर ने काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लिया था वर्ल्ड वाइड, और वो टॉप 2-3 फिल्म्स में थी जिन्होंने 300 करोड़ का माइलस्टोन अचीव किया था। तो देखते हैं टाइगर ज़िंदा है इस वक्त क्या करेगी, कैसे चल रही है, और उसका रिव्यू भी मैं आपको बहुत जल्दी पेश करूँगा। तो इस सिलसिले में अभी जो भी अपडेट होंगी हम आपके साथ हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को आप क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी अपडेट हो वो आप तक फ़ौरन मिले, आपको हर वीडियो पहुँचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना। आप हमें फेसबुक पे, यूट्यूब पे और हर जगह फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हमारी अपडेट हर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया।